मैं हरकेश मीना सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम इस वीडियो में बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस में भारतीय राजनीतिक विचारकों में कौटिल्य के अनुसार राजा के क्या कार्य हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कौटिल्य ने, जैसे पिछले वीडियो में हमने राज्य के सप्तांग सिद्धांत पढ़े और राज्य के सप्तांग सिद्धांतों में हमने ये पढ़ा कि राज्य के सप्तांग सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है राजा, क्योंकि राजा ही राज व्यवस्था को संचालित करता है। राज व्यवस्था में राजा का केंद्रीय स्थान है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण अंग राजा होता है। अब हम देखेंगे कि राजा के कार्य क्या है। तो राजा के कार्यों के बारे में कौटिल्य ने ये कहा है कि राज व्यवस्था का राजा इस प्रकार संचालन करेगा कि वर्णाश्रम धर्म का पालन होता रहे। और इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि सभी लोग अपने धर्म से विचलित ना हो। उन्होंने कहा है कि राजा और प्रजा में पिता और पुत्र का संबंध होना चाहिए। और वर्णाश्रम धर्म जो है बना रहना चाहिए। तो वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करना, उसको बनाए रखना राजा का पहला कार्य है। दूसरा उसका कार्य है अपनी सीमा का विस्तार करना। अपनी सीमा का विस्तार करना मतलब कि युद्ध करना। और उन्होंने ये कहा है, अर्थशास्त्र में एक ऐसे बीजी गिसु राजा को केंद्र माना है, जिसका उद्देश्य हमेशा ये है कि वो अपनी सीमाओं का विस्तार करेगा। यानी कि एक बीजी गिसु राजा को निरंतर जो है नई भूमि प्राप्त करते रहना चाहिए। उसके बाद में कौटिल्य ने ये कहा है कि राजा का जो कर्तव्य है वो है लोक कल्याण करना, सामाजिक कल्याण करना, प्रजा के लिए कल्याणकारी कार्य करना। तो प्रजा के लिए कल्याणकारी कार्य करने के बारे में उन्होंने कहा कि राजा को अनाथ है, वृद्ध है, असहाय लोग हैं, उनके पालन पोषण की व्यवस्था करनी चाहिए। बच्चों का भरण पोषण की व्यवस्था करनी चाहिए। कृषि हेतु पर्याप्त जो है बांध बनाने चाहिए, उचित मार्गों की व्यवस्था करनी चाहिए, तालाब बनवाने चाहिए, अकाल के समय जनता की सहायता करनी चाहिए। समय और परिस्थितियों के अनुसार कभी आवश्यकता पड़े तो धनवानों पर अधिक कर लगाकर जो है उसका धन गरीबों में बांटना चाहिए। स्वास्थ्य, लोगों के स्वास्थ्य संबंधी ध्यान रखा जाना चाहिए। उनको हिंसक पशुओं से रक्षा करनी चाहिए। हानिकारक जंतुओं से कृषि की रक्षा करनी चाहिए। इस तरह के जो है लोक कल्याणकारी कार्य
जो है उस राजा के द्वारा करते रहना चाहिए। इसके साथ ही कौटिल्य ने ये कहा है कि जो राजा कोई महत्वपूर्ण कार्य करे तो वो अमात्य की सलाह अनुसार करे, अमात्य के परामर्श से करे। तो अमात्यों की नियुक्ति करने का कार्य यह भी राजा का एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो उन्होंने कहा है कि राजा को जो है मंत्री और प्रमुख जो है वरिष्ठ जो प्रशासनिक अधिकारी उनकी नियुक्ति भी करनी चाहिए और उस नियुक्ति में विशेष ध्यान रखना चाहिए कि नियुक्ति में जो है निष्ठावान और व्यक्तियों को ही इन पदों पर बिठाया जाना चाहिए। इसके साथ ही वो ये कहते हैं कि नियुक्ति करने के पश्चात जो भी अधिकारी कर्मचारी उनके कार्यों पर उनको निरीक्षण करना चाहिए और श्रेष्ठ कार्य करने वाले व्यक्तियों को जो है उनको पदोन्नत भी मतलब करना चाहिए। उसके बाद जो कोष संबंधी कार्य है यानी कि आर्थिक कार्य है, तो आर्थिक कार्य के बारे में उन्होंने ये कहा है कि राजा को जो है एक तो आय व्यय का पूरा हिसाब रखना चाहिए, अपनी कोष की वृद्धि करने हेतु उसको निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए ताकि कोष में कमी ना आए। इसके साथ साथ उन्होंने न्याय संबंधी कार्य भी बताए हैं कि राजा को जो है न्याय संबंधी कार्य बहुत ही ईमानदारी के साथ में संपन्न करना चाहिए। इसके अलावा जो उन्होंने राजा का कार्य बताया वो है दंड की व्यवस्था करना। दंड की व्यवस्था के बारे में उन्होंने कहा है कि औचित्य के अनुसार जो है दंड की व्यवस्था करनी चाहिए। दंड आवश्यकता से अधिक भी ना और कम भी ना हो। समुचित दंड की व्यवस्था करनी चाहिए। अज्ञानतापूर्वक क्रोधवश किसी प्रकार का दंड नहीं देना चाहिए। दंड का उचित प्रयोग करने से जनता में जो है राजा के प्रति निष्ठा की भावना पैदा होती है, राजा के प्रति भक्ति भावना पैदा होती है। और यदि राजा दंड का उचित प्रयोग करता है तो दुष्ट जनों से जो है प्रजा की रक्षा भी होती रहती है और दुष्ट जनों में जो है काफ़ी भय व्याप्त होता है। इसलिए दंड का प्रयोग बहुत ही सोच समझकर और उचित मात्रा में राजा को जो है करते रहना चाहिए। दंड का प्रयोग ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए ताकि राज व्यवस्था अच्छी तरह से संचालित होती रहे और उसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना आए, सभी लोग जो है शांतिपूर्ण अपना जीवन व्यतीत कर सके। इस तरह से कौटिल्य ने राजा के कर्तव्य बताए हैं। धन्यवाद।